हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। होप करते हैं आप सभी मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करता हूँ एनडीए मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एनडीए में ही काम आएगी। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे होंगे या अपनी अपनी मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे होंगे, है ना। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है। यहाँ पे हम कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, है ना, सारे के सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो ऐसे मैंने सबसे पहले जो मैंने टॉपिक उठाया है उसका नाम है बाबू सेट। क्लियर है? सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है सेट। अगर थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं होगा तो काम चला लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सेट क्या होता है। आप सभी को पता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको लिख देता हूं। मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुन लेना। अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो स्किप मत करना, इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल पे आप क्या कर देना, को क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देना, यार मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बट आप एक बार ढंग से इसको पढ़िए। नहीं समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा यार तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक। तो यार यहाँ पे लिखा है सेट। आप ये जानते हैं सेट की डेफिनेशन को अगर अच्छे से अगर हम देखें तो क्या होता है बच्चे कि वेल डिफाइंड, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। राइट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या इतना कह देना पर्याप्त है? जी नहीं, इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे हमको एक चीज ये बताना पड़ेगा कि भैया ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना। मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो रखूंगा। अगर आपको तेज पढ़ना है तो 3 डॉट पे जाकर के ऊपर स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड है, तो यहाँ पे एक अपना नोट लगाते हैं ना। बाय वेल डिफाइंड, बाय वेल डिफाइंड, है ना, बाय वेल डिफाइंड इसका मतलब क्या है, हम क्या समझेंगे बाय वेल डिफाइंड? वी मीन, वी मीन there should be, there should be no confusion, है ना। देयर स्पेलिंग मेरे से बहुत मिस्टेक होती है। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग, रिगार्डिंग इंक्लूजन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, टू द सेट। चलिए, इस डेफिनेशन का हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि बच्चे वेल डिफाइंड सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड को बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात यहां पे लिखिए, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी सेट क्या है? एक टाइप का कलेक्शन है। और कैसे लोगों का कलेक्शन है? जो कि डिस्टिंक्ट है। यानी कि कलेक्शन में एक चीज 2 बार नहीं आ रही है। ठीक है, चिंता मत करिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड यहां पे जो चीज बोली गई है, बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर शुड बी नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द सेट। यानी कि कोई चीज सेट में आएगा या नहीं आएगा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको नोट कर लो, और मैं इसका मतलब आपको अच्छे से समझाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सेट होने के लिए किसी चीज को सबसे पहली बात क्या है? कलेक्शन होना चाहिए। पहली बात कलेक्शन होना चाहिए। और कलेक्शन में जो भी चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, है ना। कलेक्शन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट चीजों का कनेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। यानी कि एक ही मतलब एक चीज को 2 बार नहीं रखना है, इतनी बात ठीक है। और क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? यानी कि कोई चीज उसमें आएगा या नहीं आएगा, इस बात से हमको कोई कंफ्यूजन
नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सेट होता है उसको हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है? हमेशा बड़े लेटर से दर्शाया जाता है। मान लेता हूं एक सेट बना रहा हूं एक्स, इसमें यहां पे मैं ऐसे लोगों का सेट बना रहा हूं, ऐसे लोगों के नामों का सेट बनाना चाहता हूं, मतलब कुल मिला के मैं इंसानों के नाम का सेट बनाना चाहता हूं। ये हो गया टाइप। एक चीज ये समझिए कि जब भी हम सेट बनाएंगे तो यहां पे x इज इक्वल टू टाइप, और यहां पे हम लिखेंगे रूल फॉर कलेक्शन। रूल फॉर कलेक्शन। क्लियर है? यहां पे क्या लिखेंगे? रूल फॉर कलेक्शन। तो यहां पे समझिए कि मैंने यहां पे टाइप क्या बनाया? इंसान बनाया। रूल फॉर कलेक्शन बना दिया कि यहां पे टकले हों। ठीक है? तो मैंने एक सेट बनाना है। सेट कैसे होना चाहिए? लोगों का सेट होना चाहिए, आदमी का होना चाहिए, और उसमें जो एलिमेंट आए वो आदमी कैसे होने चाहिए? टकले होने चाहिए। ठीक है? क्लियर बात है? अब बताओ, मुझे आप इस सेट में रखेंगे? क्या मैं इंसान हूं? जी हां, यानी यहां पे तो मैं सेटिस्फाइड हूं। क्लियर है? इसके हिसाब से ठीक है। क्या मैं गंजा हूं? है ना बाल मेरे? तो क्या मैं इस सेट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या आप जाएंगे? अब ये तो डिपेंड करेगा कि आपके पास बाल हैं या नहीं है। क्लियर है? अच्छा, और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है? और एग्जाम्पल हमारे पास सेट को समझने के लिए है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, वॉवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स हैं, उनका अगर हम कलेक्शन बनाएं तो क्या वो सेट होगा या नहीं होगा, इस बात की हमको चर्चा करनी है। तो एक काम करते हैं, हम सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना? खटा तो नहीं, एच आई जे, है ना? जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ठीक है? ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए, इंग्लिश अल्फाबेट हो गए। हमको किस चीज का कलेक्शन लेना है? कलेक्शन चाहिए हमको वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के। कलेक्शन बनाइए, फटाफट से बनाइए। इसको उठा के देखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट है भाई। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट तो है। वॉवेल है क्या? हाँ है। तो इसको कलेक्शन में रख लीजिए, ए लिख लीजिए। बी इंग्लिश अल्फाबेट है बट वॉवेल नहीं है, तो बी आएगा? नहीं आएगा, नहीं लेना है। सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई आ जाएगा, अल्फाबेट भी है और वॉवेल भी है। ठीक है? एफ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भैया ये अल्फाबेट है, वॉवेल नहीं है। जी अल्फाबेट है बट वॉवेल नहीं है, नहीं आएगा। तो क्या कोई चीज लेनी है या नहीं लेनी है, इस बात में हमको कोई कंफ्यूजन हो रही है? ऑफ कोर्स नहीं हो रही है। कोई भी चीज हम उठा ले रहे हैं या फिर उसको नहीं उठा ले रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो क्या इसमें कोई बात की कंफ्यूजन है? नहीं है। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे करूं तो ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ये एक सेट बन गया। क्यों? क्योंकि किसी चीज को लेना है या नहीं लेना है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं थी ना। अब मैं ऐसे बताऊं, ऐसे मैंने उठाया पी, मेरे हाथ में ऐसा मान लो आ गया पी। ठीक है? हाथ में क्या आ गया? पी आ गया। अब इसको लेना है या नहीं लेना है? क्या कंफ्यूजन है? अल्फाबेट है तू? हाँ हूं मैं। इससे पूछो अल्फाबेट है तू? हूं मैं, ये कहेगा। पूछे तू वॉवेल है, तो कहेगा नहीं है। नहीं है तो जाओ यहां से। ठीक है? ऐसे मैं यू को उठा ले रहा हूं, यू को। ठीक है? मेरे हाथ में कौन से आ गए? यू आ गया, यू आ गया। ठीक है? हाथ में क्या आ गया? यू। मैं से पूछूंगा अल्फाबेट है तू? हाँ हूं मैं, ये कहेगा हाँ हूं मैं। मैं कहूंगा ये बताओ तुम वॉवेल हो? क्या कहेगा? हाँ वॉवेल हूं मैं। एक काम करो, चलो इधर आ जाओ। क्लियर बात है ना? इतनी बात ओके है? चलिए इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब पेश है आपके सामने अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं।
collection of all natural numbers which are smaller than 10। ठीक है, क्या ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर स्मॉलर देन 10, तो 10 से छोटे सभी के सभी जो नेचुरल नंबर हैं, क्या उनका जो कलेक्शन है वो सेट है? सोचना पड़ेगा। सेट होने के लिए क्या चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। पहली बात तो कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन तो ये है। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? यानी कि इसका जो कोई एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 इसके एलिमेंट होंगे, क्या वो चीजें, चलो एक सेकेंड ऐसा समझो। से मैंने क्या कहा कि मुझे एक सेट बनाना है, इस सेट को मैं ऐसे मान लेता हूं, ए नाम देता हूं, ठीक है। मैंने ले लिया 0। इन्होंने क्या बोला बाबू कि वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसको मैं थोड़ी देर के लिए x बोल दे रहा हूं। इसका मतलब अभी जानने की कोशिश मत करो, मैं समझाऊंगा अभी। मैं कोई नंबर ले रहा हूं, मैंने लिया 0, मैंने लिया यहां से 0 उठाया। 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। 10 से छोटा है? हाँ। तो क्या 0 इसमें आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। कलेक्शन किसका है? नेचुरल नंबर का, और 10 से छोटे नेचुरल नंबर का। तो 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो 0 इसमें आएगा? नहीं आएगा। हमने लिया 1, 1 नेचुरल नंबर है, जी हाँ। ऐसे एक 10 से छोटा है, जी हाँ, तो यहां पे आ जाएगा 1। ऐसे 2 को चेक करिए, 2 नेचुरल नंबर भी है, 10 से छोटा भी है। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या 10 आएगा? 10 नेचुरल नंबर तो है, बट 10 से छोटा नहीं है, तो 10 तो नहीं आएगा इसमें। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज ये समझो, ये जो अंदर लिखे होते हैं कॉमा लगा लगा के, इनको बोलते हैं इस सेट के ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक जो है वो एलिमेंट है ए का, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 एलिमेंट है ए का। क्या 10 भी है एलिमेंट ए का? क्या जो ये 10 है इस ए में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं, सेट को आप कैसे पहचानेंगे। क्लियर है? चलिए अब एक अंतिम राउंड करते हैं, जिसके बाद में आपका सेट का जो भी सिस्टम है आपका हिला हुआ, हैंग हुआ हुआ, वो एकदम संभल हो जाएगा। जैसे समझो मेरे पास एक झोला है, इस झोले में कोई भी चीजें रखी है, यानी वो सब क्या है? इसमें कलेक्शन है, इसमें कुछ चीजों को कलेक्ट करके रखा गया है, और यहाँ पे एक स्टिकर लगाया गया है कि भैया इसमें जो भी चीज है वो फलाने रूल से लिखी हुई है ना। कोई भी चीज उठा के देखो इस रूल को फॉलो कर रही है, कोई भी चीज उठा के देखो इस रूल को फॉलो कर रही है, कोई भी चीज उठा के देखो इस रूल को फॉलो कर रही है। तो इस टाइप से अगर कोई कलेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? क्या है वो? सेट है। क्यों? क्योंकि इस रूल के हिसाब से क्या है बाबू? वेल डिफाइंड है। इससे ज्यादा सेट के बारे में आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा, पर है भी कुछ नहीं। अब जानते हैं सेट के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जो ये कंप्लीट सेट थ्योरी है, इसको दो वैज्ञानिकों ने मिल करके स्टार्टिंग में डेवलप करना स्टार्ट किया। एक तो अपने जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज केंटर, और एक रसल साहब थे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और कुछ सेट के बारे में और कुछ नोटेशंस के बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए कुछ सीख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेट जो आपको याद ही होने चाहिए। जैसे मैं ऐसा कह रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप वहां से सोच करके सुन करके लिख लीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टाइलिश एन से, है ना। इस वाले एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चीजें आने वाली हैं। क्लियर है? अगर इसी सेट में अगर हम जीरो को भी मिक्स कर दें तो ये बन जाएगा होल नंबर।
तो 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जो भी आएगा। यहाँ पे कुछ लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं, आप वो गलती मत करिएगा, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होता है, कुछ भी इनफाइनाइट नहीं होता है। फिर z पे आएंगे, z को इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास 0 1 2 3 4 ये सब तो आएगा ही आएगा, बट माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 4 ये भी आएगा, और इधर की ओर। क्लियर है? ब्रैकेट थोड़ा अच्छे से नहीं बनता, आप लोग बना लीजिएगा। ये 3 सेट हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अपना आता है रेशनल नंबर। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसको हम ऐसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे लिखते हैं, जो इस क्यू सेट में हमेशा जो एलिमेंट आएंगे वो p बाई क्यू टाइप के आएंगे। मैंने आपको बताया था बाबू ऐसे रहेगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे टाइप और यहां पे लिखेंगे रूल फॉर कलेक्शन, रूल फॉर कलेक्शन, यही तो बताया था। तो यहां पे q इज इक्वल टू, इसमें आएंगे p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट सारे के सारे, ठीक है। और ये p और q जो है ये बिलोंग करेंगे z को। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। जो p और q ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, q की वैल्यू कभी 0 नहीं होने पाई। ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन, या फिर मैथ्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज। अगर आप चाहें तो मैं इसको अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं। देखो देखो, एनी नंबर q is said to be a rational number if it can be represented in the form of p by q where p and q are integers। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। एंड q should not be equal to 0, ठीक है। ये हो गई एक डेफिनेशन। बट क्या ये एक्चुअल डेफिनेशन है? हाँ है। एक चीज में थोड़ा ध्यान दीजिए, एनी नंबर q इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यानी कोई भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। ये बात तो है। तो यानी कि कोई नंबर दिया है उसको हम p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या आपको लिखना आता है? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है डेसिमल टू फ्रैक्शन, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि सारे के सारे देखो, ऑल नंबर्स, मैं तो ये मानता हूं कि सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। तो कुछ डेसिमल का जो कुछ नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, और कुछ का नॉन टर्मिनेट होता है। तो नॉन टर्मिनेट होता है तो दो केसेस होते हैं, हो सकता है जो नॉन टर्मिनेट हो रहा हो तो रिपीट कर रहा हो सकता है जो नॉन टर्मिनेट हो तो नॉन रिपीट कर रहा हो। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं रेशनल नंबर हो जाते हैं, जो सीधे टर्मिनेट हो जाते हैं वो तो डायरेक्ट रेशनल नंबर होते हैं। और कोई भी नंबर अगर उसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है तो उसको अपॉन 1 लिख करके डायरेक्ट कर सकते हैं बार सिस्टम में चेंज करके। तो उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे, वो 12-15 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप पहले देख लीजिएगा। इसके बाद में फिर आपको ये समझ में आएगा कि कोई चीज नंबर अगर आपको दिया है वो रेशनल है या इरेशनल है। अगर आपको सामने मैं ऐसे लिख दूं कि भैया 0.34343434 इस टाइप का आपके पास नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप इसको फटाक से बताइए कि आप p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? आप तो कह देंगे नहीं है, नहीं
ऐसा तो नहीं है भाई, इसको हम 0.34 पर बार लिखेंगे और इसको कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे 34/99, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने तो कन्वर्ट कर दिया जल्दी से। हो सकता है आप भी कर लेते हो सकता है ना कर लेते हो। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैथ्स को समझ लीजिए, है ना। क्योंकि आप सिर्फ, मुझे तो नहीं लगता है कि आप सिर्फ अपनी ये 10वीं 12वीं में नंबर लाने के लिए, अरे भैया आपको तो अपने परिवार वालों के सपने पूरे करने हैं ना, खुद के सपने पूरे करने हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसको यहीं तक रखते हैं। कल मैं जब आऊंगा तो सेट को आगे बढ़ाऊंगा, सबसेट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस पे बात करूंगा और भी कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और आप लोग अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो मन करेगा तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना होगा तो मत करना, बट वीडियो को देखो। और अगर आपको अच्छे लगे तो मतलब लाइक वाइक भी ना करो, कुछ मत करो यार, तुम्हारा जो मर्जी। ठीक है, बट तुम पढ़ो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।